मुख्यमंत्री बदलने की खबरों के बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर सुरजेवाला पिछले कई महीनों से सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार गुट के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जबकि नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा तेज हो गई है, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सत्ता परिवर्तन हो भी जाए तो पार्टी टूटे नहीं और सरकार स्थिर बनी रहे। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सुरजेवाला राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के लिए कैंडिडेट की नई लिस्ट तैयार करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। सुरजेवाला को ये टास्क मिला है कि वो जाति समीकरण और किसको बनाने से फायदा या नुकसान होगा, पार्टी को ये बताएंगे। इसे बारीकी से देखेंगे और हर नाम के साथ ये सभी चीजों की एक लिस्ट दोबारा बनाकर दिल्ली में आला कमान को बाकायदा एक रिपोर्ट सौंपेंगे। और इस खबर पर हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, इतना आसान तो नहीं रहा होगा सिद्धरामैया को किसके लिए मनाना कि वो सीएम पद से इस्तीफा दे दे और डीके शिवकुमार के लिए वो कुर्सी को खाली कर दे। क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई? क्या सीधे सीधे क्लियर कट फैसला सुनाया गया या फिर पूरी तरीके से मंथन हुआ? और इस वक्त सिद्धरामैया जो इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं, क्या लग रहा है, बगावत करेंगे या चुपचाप राहुल गांधी के फैसले को मान लेंगे? देखिए गोनिका, सिद्धरामैया का अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों का स्टैंड, तो वो लगातार कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी कहेंगे, जो हाईकमान कहेंगे उसको वो मानेंगे। तो कोई बगावती सुर अभी तक उन्होंने अख्तियार नहीं किए हैं और वो लगातार इस स्टैंड पर कायम है कि राहुल गांधी जो उन्हें कहेंगे वो करेंगे। और इनफैक्ट कल की मीटिंग्स में भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो फैसला करेंगे वो उसको पूरी तरह से मानेंगे। तो बगावत की तो कोई बात नहीं दिखती है। हालांकि स्मूथ ट्रांजिशन हो, डीके शिवकुमार आसानी से अगले मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर के जरूर कई बार लोग जो है सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि सिद्धरामैया डीके शिवकुमार को लेकर के जो है बहुत सहज नहीं थे वो। ऐसा भी इस तरह के कयास लगते हैं। लेकिन अब जो मोटा मोटी खबर है कि डीके शिवकुमार ही अगले मुख्यमंत्री जो है वो होंगे। शनिवार को ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो उनकी हो जानी चाहिए सूत्रों के मुताबिक। कल सिद्धरामैया साहब का इस्तीफा जो है वो हो जाना चाहिए। जैसा आपने भी बताया, 3 या 4 उप मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला है वो कांग्रेस आला कमान ले सकता है, क्योंकि जातीय समीकरण को कांग्रेस पार्टी जो है वो ध्यान में रखना चाहती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रिस्क है सिद्धरामैया को हटाने का, वो जातीय समीकरणों को बिगाड़ने का ही वहां पर बताया जा रहा है। अहिंदा पॉलिटिक्स जिस तरीके से सिद्धरामैया करते हैं, ओबीसी कोरबा कम्युनिटी जिसका 8% से ज्यादा का वोट है, उससे वो आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये तमाम चीजों को जो है रिफ्लेक्ट करना चाहती है अपने डेप्यूटी सीएम के चेहरे में। इसलिए एक डिप्टी सीएम बताया जा रहा है लिंगायत कम्युनिटी से होगा, एक डिप्टी सीएम मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। इस तरह का जो पूरा एक डिप्टी सीएम जो है दलित कम्युनिटी से और एक डिप्टी सीएम जो है वो ओबीसी कम्युनिटी से होगा। इसमें एक जो है वो महिला जो है वो हो सकती, महिला भी जो है वो जस्ट अकोमोडेट करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी समझती है कि ओबीसी और कोरबाज जो है उसमें मैसेजिंग सिद्धरामैया के जाने से बहुत खराब होगी। इस लिहाजा कांग्रेस पार्टी उनके बेटे को, यतेंद्र को डिप्टी सीएम बना करके वहां पर उस रिस्क को निगेट करना चाहती है या उस रिस्क को कम करना चाहती है। दूसरा, सिद्धरामैया को केंद्र की राजनीति में लाकर खासतौर से इस तरह की चर्चा है कि उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बनाया जा सकता है। अभी खरगे साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन उनके पास 2 पद हैं। वो देश के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय, और दूसरी तरफ वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इन राज्यसभा में। तो जो एक ऑफर उनको दिया गया है सिद्धरामैया को कि वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो कमान है वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की संभालें। हालांकि अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जब मीटिंग हुई थी तो सिद्धरामैया ने 2 टूक कह दिया था कि दिल्ली आने का उनका कोई एम्बिशन नहीं है।